नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीपी पर तार लगाते समय युवक को लगा करंट, घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। मोटा गांव थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, दो युवक की मौत, एक घायल। गागरी गांव में जमीन विवाद के लिए हिंसक रूप, चचेरे भाइयों की मारपीट में एक घायल। प्रतापपुर के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार घायल। राजसमंद में प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी बना आशा की किरण, 151 दिव्यांग जनों को मिले मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल। दोस्तों के साथ नहाने गया युवक नहर में डूबा, मौत से गांव में छाई शोक की लहर। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कैबिन में आग जली, हजारों का सामान खाक। कंवर चौक की स्कूल में नवाचार, छुट्टियों में भी बच्चों को मिलेगी किताबों की संगत। कुशलगढ़ में 26 मई को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, सर्व समाज करेगा वीर सैनिकों को नमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू, अरनोद में 30 दिवसीय योगाभ्यास कार्यक्रम प्रारंभ। राधा कृष्ण विश्व परिवार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, प्रभात फेरियों का हुआ भव्य संगम। गांगरतलाई पंचायत समिति वार्ड 10 के लिए उपचुनाव, भाजपा प्रत्याशी ने रैली के साथ दाखिल किया नामांकन। मिनी बस की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की हुई मौत, पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कनोड़ा साबला रोड पर दो बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल। विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग, भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। आबापुरा थाना क्षेत्र के डेडकिया बड़ा गांव में एक युवक करंट की चपेट में आ गया। युवक के घर की लाइट बंद होने के कारण वह घर के पास स्थित डीपी पर तार लगाकर लाइट चालू करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे करंट लग गया और वह झुलस गया। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और युवक को स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। झुलसे युवक की पहचान नेगला पुत्र कालूराम निवासी डेडकिया बड़ा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नेगला की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे एमजी अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। वो थे इनका नेगला नेगला मेघला और इनके पिताजी का नाम कालूराम कालूराम का गाम ना बेटे क्या बड़ा एटकिया बड़ा थाना हाँ थानू कभी लगे आबापुरा हूँ दीवाना रहते करंट लगे आणि ते लाइट 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 लगी हाँ का क्षेत्र में थी लाइट के घर थी खेतर में डिपू थी घरे साइड में घर ने पाई डीपी लगी थी हाँ, पसे लाइट लगी, करंट लग गई, लाइट को वायर मिलवा सीधा होता डीपी में वायर लगा गया था हाँ एंती करंट लगी। हाँ। मोटा गांव थाना क्षेत्र के टांडा गांव में शनिवार रात करीबन 9 बजे दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक पर सवार दो युवकों को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल कनोड़ा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रात 11:15 बजे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का उपचार कर उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया। वहीं दूसरी बाइक का चालक दुर्घटना के बाद झाड़ियों में पड़ा मिला। राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी, जिन्होंने घायल युवक को एमजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस के कांस्टेबल ने बताया कि हादसे में घायल कल्पेश पुत्र मगन निवासी डोला का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है।
वहीं मृतकों की पहचान महेश पुत्र रूपसी निवासी धाणी सागवाड़ा और शुभम पुत्र राजेश निवासी बोडीगामा के रूप में हुई है। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। कहाँ घटना हुई है? शुभम जोशी, राजेश जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बोडीगामा, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगर में। तो आमने सामने बाइक में टक्कर हुई। सामने वाली बाइक का महेश पिता रूपसी जाति रोग, उनके 35 वर्ष, निवासी ढाणी निचली, प्रज्ञा पला तहसील सागवाड़ा निवासी हैं। इन दोनों की इन मौत हो दोनों गई? की मौत हो चुकी है। ठीक है। और एक कल्पेश करके उसका उपचार रहते हैं, वो घायल है? घायल है। सदर थाना क्षेत्र के गागरी गांव में शनिवार रात जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। रात करीबन 11 बजे चचेरे भाइयों ने आपसी रंजिश के चलते नारायण पुत्र भीमजी पर हमला कर दिया। मारपीट में नारायण को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद परिजन उसे निजी वाहन से उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि घायल नारायण को उपचार के बाद अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन को लेकर यह विवाद कई वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन शनिवार रात यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नारायण पिता भीमजी भीमजी कहाँ गामना? गागरी ना गागरी थाणु को यू पड़े सदर के पुंगड़ा ना पुंगड़ा ना सदर थाणु पड़े। ठीक है। हूँ किया ने केने मारियो? मारियो ने हाँ केने मारियो? खूब मारियो मुत्ते कौन तू मारो और कौन तू? यार काका सोरा काकान सोरा है ना बोले? हाँ है ना झगड़ो तो जगान परम जगानो कितना टाइम थी जगान झगड़ो? खूब नरा वर्ष जाड़न बास नरा वर्ष जब फूटी जन जगह पड़ी है 80 वर्ष थिया? ना इधर नहीं खाइए ओ 10 एक वर्ष इधर नहीं खाइए तो हाथ एक वर्ष थिया? हाँ तारू लागे बा बप्पो तार पप्पा है? हाँ प्रतापपुर कस्बे के पास शनिवार रात करीबन 11:15 बजे एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को स्थानीय प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि घायल युवकों में लाल शंकर पुत्र जानिया जिला प्रशासन राजसमंद की अभिनव पहल प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी आज साकार रूप ले चुकी है। 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुए इस अभियान ने केवल 2 महीने में ही सैकड़ों दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सरकार और भामाशाहों के सहयोग से दिव्यांगजनों को विभिन्न लाभ प्राप्त हुए, जिनसे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शनिवार को भिक्षु निलयम परिसर में आयोजित जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव में सांसद महिला कुमारी मेवाड़ और उदयपुर संभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने शिरकत की। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिनमें प्रियांशी पटेल, शुभकाम वेंचर्स के प्रतिनिधि डॉक्टर विमल कावड़िया, समाज सेवी जगदीश पालीवाल, जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी प्रमुख थे। सांसद महिला कुमारी मेवाड़ ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजसमंद शिक्षा, स्वच्छता और सरकार योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी जिला बनकर उभरा है। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने भी जिला प्रशासन की नवाचारी सोच की प्रशंसा की। भामाशाह प्रियांशी पटेल ने जन कल्याण के कार्यों में निरंतर सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी को सफल बनाने में एमपी तापड़िया फाउंडेशन, जसवंतगढ़ व मुंबई, एनके प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद और शुभकॉम वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाडनू व मुंबई का विशेष सहयोग रहा। इन 3 संस्थाओं की ओर से चलने में असमर्थ दिव्यांगजनों को 151 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिलें भेंट की गई हैं।
बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के सुंदनी गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया युवक पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय नीलेश बारिया के रूप में हुई है। जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नीलेश का शव नहर से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय भेजा गया है। इस दुखद घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। नीलेश की मौत से परिजन और ग्रामीण गहरे सदमे में हैं। मोटा गांव थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबका नाम है नीलेश पिता प्रभुलाल जाति बारिया, निवासी सुरनी का है और उम्र करीबन 18-19 साल है। सर, इसकी मौत का कारण क्या होता है? ये नहाने गया था, चंदू जी गड़ा एक एनीकट है, वहाँ पे नहाने गया था और इस दरमियान इसका पैर फिसल गया, जिस कारण वो पानी में गिर गया और तैरना ना आते हुए ये अंदर पानी में डूब के मर गया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड की बागाना ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित बागाना बस स्टैंड के पास एक कैबिन में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित सूर्यमान सिंह ने दिवेर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीबन 2 बजे हुई। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात युवकों ने मिलकर कैबिन में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि कैबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया, साथ ही बाहर रखा सामान भी नहीं बच पाया। पीड़ित सूर्यमान सिंह ने बताया कि कैबिन के अंदर रखे करीबन 20,000 रुपए नकद, दुकान का अन्य सामान और एक कुर्सी समेत सभी वस्तुएं आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई। नमस्ते सर, मेरा नाम है सूर्यपान सिंह प्रताप सिंह, निवासी बरजाल का हूँ और मेरे बागाना चाय का कैबिन है। दिनांक 19 तारीख को रमेश सिंह लूम सिंह बैरागुड़ा निवासी हैं, जो मेरे कैबिन हटाने के लिए बागाना पे कैबिन पे आके गाली गलौज और धमकी देने लगा। 20 तारीख को और गाली गलौज कर धमकी देने लगा और 21 तारीख को सुबह 2:30 बजे मेरे कैबिन पर आग जलाकर भग गया। हम नीचे ही सो रहे थे। बाल्टी, तरपाल आदि सामान किराना का था और कुर्सियाँ, पलंग, बिस्तर, लाइट का सामान सारा जल गया। पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आराम से खुले आम घूम रहा है और कभी भी हमला कर सकता है। इसके जिम्मेदार प्रशासक होगा। छोटी सादड़ी क्षेत्र के कवर चौकी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और रोचक बनाने के उद्देश्य से एक नवाचार किया है। छुट्टियों की मस्ती, पुस्तकालय से दोस्ती थीम पर एक विशेष अभियान के तहत विद्यालय में ग्राम पुस्तकालय की स्थापना की गई है। यह पहल प्रधानाध्यापिका महमूना खान, भारत सिंह भाटी और उनकी टीम के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाई है। इस पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य छुट्टियों के दौरान बच्चों को किताबों से जोड़े रखना और उनमें नियमित पठन की आदत विकसित करना है। बच्चे इस ग्राम पुस्तकालय में प्रतिदिन 1 घंटा व्यतीत कर विभिन्न विषयों की पुस्तकों पर अध्ययन करेंगे। इससे न केवल उनका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि उन्हें मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा, जिससे छुट्टियों का रचनात्मक उपयोग हो सकेगा। पुस्तकालय की शुरुआत के अवसर पर न सिर्फ बच्चों ने बल्कि गांव के बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुशलगढ़ नगर पालिका परिषद में सोमवार को नगरवासियों और सर्व समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 मई को विशाल तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कुशलगढ़ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। तिरंगा यात्रा शहीद भगत सिंह बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नेहरू बाजार, गांधी चौक,
मामाजी की मूर्ति होते हुए पुनः शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर समाप्त होगी। रेली मार्ग में जगह जगह इसका स्वागत किया जाएगा। तिरंगा यात्रा में संयोजक भीमा भाई डामोर, कान्ह रावत और जिनेंद्र सेठिया होंगे। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पटियार, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ललित सोनी, राघवेश चरपोटा, रमेश चंद्र तलेसरा, प्रतीक मेहता, दिलीप टेलर, पार्षद राहुल, महेंद्र शाह, कुलदीप बोरा, पंकज दोषी, सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। के बाद जो हमारे भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने जो शौर्य दिखाया, उन्हीं के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक दिन पहले हमारे जिला मुख्यालय में काफ़ी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और माननीय कलेक्टर साहब ने सभी विभागों को भी निर्देश दिए कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और सभी की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने भी यहाँ पे आज जो बैठक आयोजित की थी, काफ़ी संख्या में यहाँ पर नगर के कई गणमान्य नागरिक भी थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष भी थे, सभी व्यावसायिक व्यापारिक संघ के और विभिन्न संगठन भी जो कुशलगढ़ नगर क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो संपूर्ण नगर की सहभागिता इस तिरंगा यात्रा में रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो शहीद भगत सिंह बस स्टैंड से ये यात्रा प्रारंभ होगी और उसका समापन भी वहीं पर होगा। एक भूतपूर्व सैनिक भी हैं जिनका यहाँ पर हम सम्मान करेंगे और राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर ही हो जाएगा। अरनोद नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 6 बजे महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। योग प्रशिक्षक मनोज सुथार एवं अमर सिंह चौहान द्वारा योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामवासी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। योग प्रशिक्षकों ने ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लें और अपने शरीर को स्वस्थ, स्फूर्तिवान और निरोगी बनाएं। योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लगातार 30 दिन तक जारी रहेगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बनेरा क्षेत्र के जासोरिया की झोपड़ियों में रविवार को 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के समापन पर श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती परिवार की प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना विधिवत संपन्न हुई। इस मौके पर प्रभात फेरियों का भव्य संगम भी देखने को मिला। आयोजन समिति के मुकेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। 51 यजमान जोड़े ने हवन में आहुतियां अर्पित की। आयोजन का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय संत प्रमोद दास महाराज का सानिध्य रहा। यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण गोपाल दाधिच और पंडित पवन कुमार शास्त्री रहे। भगवान राधा कृष्ण के वेवाण के साथ गांव के प्रमुख मार्गों पर बैंड बाजों व भजनों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भगवान के भजनों पर नृत्य कर गांव को भक्तिमय रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के पश्चात आयोजित भंडारे में ग्रामवासियों व आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। प्रभात फेरी के महासंगम में पधारे अन्य संतों का ग्रामीणों द्वारा स्वागत सत्कार व गुरु दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गांगड़तलाई पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली के रूप में पहुंचे। इस रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी रायसा देवी तेर सिंह गरासिया ने निर्वाचन अधिकारी गांगड़तलाई को अपना नामांकन पत्र सौंपा। गाजे बाजे और नारों के साथ आयोजित इस नामांकन रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व प्रधान सुभाष तंबोलिया,
दल सिंह कटारा, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण गरासिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश राठौड़, राजेंद्र सिंघाणा, मंडल प्रतिनिधि राम सिंह गरासिया, मंडल उपाध्यक्ष राजेश पुरी, लक्ष्मण मछारा, दौलत राम, सरपंच मान सिंह, सरपंच राकेश चंद्र मछार, उपाध्यक्ष सुखराम गरासिया, सरपंच कांतिलाल गरासिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के खरसाना गांव के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू पुत्र लक्ष्मण पार्की निवासी ढोली के रूप में हुई है। वे खटुआ आनंदपुरी गांव से जीवा खूटा में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। गांगर तलाई से खटुआ गांव जाते समय रास्ते में एक मिनी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही राजू सड़क किनारे गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनके पीछे बाइक से आ रहे बेटे भूरालाल और ताऊ ने उन्हें गंभीर अवस्था में देखा और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और एम्बुलेंस की मदद से गांगर तलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे भूरालाल ने सल्लोपाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मिनी बस चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया, जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। गनोड़ा सावला रोड स्थित मोटा टांडा गांव के एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 4 युवक सवार थे। टक्कर के बाद दोनों बाइक सड़क पर काफी दूर तक घसीटती चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और टायर फट गया। हादसे की सूचना मिलते ही मोटा गांव थाना पुलिस के महिपाल सिंह, बदामी लाल, विजय सिंह और सुनील मौके पर पहुंचे। वर्धा निवासी महेश और कल्पेश को मोटा टांडा निवासी अध्यापक राजेश नायक ने अपनी कार से गनोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार सावला निवासी सौरभ सोनी और बोडीगामा निवासी शुभम जोशी को उनके परिजन सागवाड़ा अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान महेश और शुभम जोशी ने दम तोड़ दिया, जबकि सौरभ और कल्पेश की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में सभी को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। कल्पेश के पैर में फ्रैक्चर हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद मोटा टांडा के ग्रामीणों ने घायल की सहायता की। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले बिछीवाड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच कालू राम कटारा, शिक्षक राजेश नायक और आशा राम नायक ने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर भाजपा कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विधायक जयकृष्ण पटेल को प्रश्न पूछने के नाम पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। रावत ने तंज कसते हुए कहा कि क्या जयकृष्ण पटेल ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल की? ये भी भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि बीएपी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूर्व राज्य मंत्री दलीचंद मईडा ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता झूठे प्रचार में माहिर है। विधानसभा में प्रश्न लगाकर पैसे वसूलने वाली पार्टी की असलियत अब सामने आ चुकी है। वहीं भाजपा नेता राजेश कटारा ने आरोप लगाया कि बाप पार्टी ने पहले कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए और अब प्रश्न पूछने के नाम पर 10 करोड़ की मांग कर 20 लाख की रिश्वत लेते समय ट्रैप हो गए। भाजपा नेताओं ने कहा कि अब गांव-गांव जाकर भारत आदिवासी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार और कारनामों का भंडाफोड़ किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पार्टी विदेशी ताकतों के सहारे आदिवासियों को गुमराह कर रही है। वागड़ और मेवाड़ के अंदर लोकतांत्रिक पहली घटना है। यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, मामा बालेश्वर दयाल संत थे जो राजनीतिक सामाजिक चेतना का काम किया। गुरु गोविंद यहाँ से भक्ति आंदोलन का रास्ता बताया। ऐसी पवित्र भूमि को इन्होंने धूमिल किया है। ऐसे भ्रष्ट विधायक को 1 मिनट भी राजस्थान की विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और मंडल राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष से ये मांग करते हैं ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले विधायक की सदस्यता तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हमारी मांग है। छोटे सरवन तहसील मुख्यालय पर हम पिछले दिनों 4 मई को जिस प्रकार से बागीदोरा के एक बीजेपी विधायक ने विधानसभा में 20 प्रश्न लगाने के एवज में
20 लाख रुपए की जो रिश्वत कांड हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँ कि इस प्रकार के जो बीएपी के विधायक और जिनके सांसद महोदय हैं, ये फर्जी तरीके से युवाओं को बरगला कर फर्जी डिग्रियों से नौकरियां प्राप्त कर और हमारे सभी युवाओं को 8वीं और 5वीं पास को युवाओं को नौकरी लगाने के बाद कर हमारे वागड़ क्षेत्र के युवाओं को और इस क्षेत्र को बरगलाने का काम किया है। इस क्षेत्र में सामाजिक जो चेतना यहाँ पर जिंदा थी, वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी काम इस बीएपी के नेताओं ने किया है। मैं इस विधायक के बर्खास्तगी के इस ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, इस पूरे वागड़ क्षेत्र में जिस प्रकार से बीएपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो वातावरण धूमिल किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जाकर घर घर जाकर इनके खिलाफ अभियान छेड़ेगा और बीएपी का बिल्कुल समाप्ति इस अभियान के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर मीणा, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष बासु। बार किसी विधायक द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा जाना ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है। तो भागीदारी के विधायक जयकृष्ण पटेल ने जो 20 लाख रुपए रिश्वत लिए और रिश्वत लेते पकड़ा गए, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और आंदोलन इसलिए कि रिश्वत उन्होंने ली, पैसे उन्होंने लिया और बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और सरकार को कर रहे हैं। उनका आरोप भी कि भाजपा के लोगों ने और सरकार ने मिलकर उसको फंसाया। हमने कोई नहीं फंसाया, अपने कर्मों से फंसे। इसलिए हम जनता तक इनकी बात को ले जाना चाहते हैं कि भागीदारी के विधायक भ्रष्ट है, बेईमान है, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है और अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्ती आरोप लगा रहा है। इसलिए हम जनता जनार्दन में जागरण पैदा कर रहे हैं। तो हमारे जिले में 18 तारीख को कार्यक्रम था, अब हम प्रत्येक मंडल तक ले जाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि पूरी भारतीय आदिवासी पार्टी भ्रष्ट है। इसलिए ये बात हमारे कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचाए। इसलिए आज के कार्यक्रम के छोटे मंडल के हमारे संयोजक, पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य भाई राजेश जी कटरा साहब थे और हमारे मंडल के सारे पदाधिकारी। हमने तय किया है मंडल के बाद हम शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक लेके जाएंगे। यह हमारा आंदोलन है प्रजातंत्र को बचाने का और भ्रष्ट बेईमान विधायक की सदस्यता समाप्त करने का। उस बात का मांग पत्र हमने माननीय तहसीलदार जी को यह सौंपा है। आप सबको धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।